अच्छा, आइसोमेरिज्म यही पढ़ेंगे। कॉपी पेन निकाल लीजिए और हो सके तो कुछ लिखिए। अच्छी बात है। अरे महाराज, क्या आइसोमेरिज्म है, करिए। आइसोमेरिज्म, व्हाट इज आइसोमेरिज्म? आइसो आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे पहले लिखेंगे आइसोमेरिज्म क्या, व्हाट इज आइसोमेरिज्म। ठीक वर्ड है ये। आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है इक्वल, और मर्स का मतलब मेरर्स का होता है क्या है, पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स का मतलब एक कॉन्टेक्स्ट है, बस ऐसे लिखने की जरूरत नहीं। क्या लिखना चाहते हो क्या? आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? आइसोस का मतलब क्या होता है, इक्वल। और मेरोस का मतलब क्या होता है, पार्ट्स। ये ग्रीक वर्ड है आइसोमर। बाकी लिखेंगे क्या होता है आइसोमेरिज्म, देखिए हेडिंग आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म टीएस करो, थोड़ा सा जल्दी लिखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ लिया हम लोगों ने। क्या करने की, आइसोमेरिज्म लिख। द फिनोमिना ऑफ, द फिनोमिना इन विच, देखो, द फिनोमिना इन विच, द फिनोमिना इन विच two or more than two organic compounds, the phenomena in which two or more than two organic compounds, the phenomena in which two or more than two organic compounds, the phenomena in which two or more than two organic compounds having same molecular formula, having same molecular formula but different arrangement of atoms, but different arrangement of what, atoms, but different arrangement of atoms, ब्रैकेट में लिखिएगा स्ट्रक्चर, and have different chemical properties, and have different chemical properties, and have different chemical properties, and have different chemical properties is known as isomerism, known as isomerism, known as what, isomerism। तो आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं आपके, जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है भैया, सेम है, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला और कार्बन एटम या जो भी एटम्स है उनके अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, एक क्या है, ऑक्सीजन है। बहुत ध्यान समझना है इसको, क्योंकि ये सेगमेंट बहुत कम लोगों को ढंग से समझ में आता है, इसलिए आप यहाँ पर थोड़ा फोकस होकर पढ़िए। 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, एक क्या है इसमें, ऑक्सीजन है। 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन क्या है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, अगर इस तरह से देखिए, यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3, एक ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 3, 6 हो गया कि नहीं। अगर इस तरह से अरेंज करके हमने लिख दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये कीटोन हो गया ना हमारा, प्रोपेनोन हो गया। ये क्या हो गया, प्रोपेनोन। लेकिन यहाँ पर अगर उसी सेम कार्बन आइटम, हाइड्रोजन आइटम, ऑक्सीजन आइटम को इस तरह से अगर आपने अरेंज कर दिया तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है ना हमारा, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। तो एक कीटोन हो गया, ये क्या हो गया, एक एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड और कीटोन हो गया तो भैया इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट ही होगी ना, इनके दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये क्या है, आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, बट स्ट्रक्चर, इनके अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होगी। तो ऐसे फिनोमिना को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म बोलेंगे। एग्जाम्पल लिखो, कोड करो फटाफट, भी आगे बांटते हैं। तेज लिखो भैया, तेजा, तेज करो, तेजा। तेज करो, तेजा।
तेज, तेजा, हाँ आ जाओ दोनों लोग, आओ आओ दोनों लोग, आओ आओ दोनों लोग यहाँ, अरे आओ दोनों लोग आओ, आओ आओ सुदीक्षा, आओ तो सही। देखो निशी आई है कि नहीं, आइए आइए, अरे सुनिए, अरे आओ तो सही, पहले ही डर गई कुछ, आइए तो, अरे अरे लेट आई हो तो कम से कम आ तो जाओ, सामने तो आ जाओ। देखिए टाइम लेट कर दें, 5:30 से क्लास कर दें आप लोगों की, 5:30 7:30। नहीं नहीं नहीं, सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। हाँ मैं क्या, देखो इसको, कब तक है स्कूल, कल के बाद लास्ट है, हो गया एक दिन और मैनेज, वैसे भी चल, क्या कर लिया, बिल्कुल लेट आई हो इस बात का, अरे मैं समझ गया गुड़िया, मजाक कर रहा, आ जा, लिख लिया इसको, लिख लिया, जैसे ये है देखो, अब बाकी सब इसमें इसकी टाइप्स की बात करेंगे, लिखिए, लिखिए टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, यहाँ आओ, यहाँ आओ बेटा, हाँ इधर, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक गुड़ी, ये लो गुड़ी, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, लेट लेट क्यों आता है, लेट क्यों आता है, लेट क्यों आता है, देखो अरे यार तुम मुझसे हाइट में ज़्यादा हो, नहीं बेटा, टाइम टाइम से आने आदि डालो, कल से लेट आए बेटा तो गाल पे मारूंगा, चाहे नहीं, लेफ्ट वाले पे मारे, इतना लेट आता है, टीवी देखने लगे, टीवी पे लेटे थे क्या, टाइम से चला, आइसोमेरिज में आता है, आओ पढ़ो, लेट नहीं आता, हाँ बेटा चलो, बाकी लड़का अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, टेढ़ा है पर मेरा है, चलो बेटा आजा, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, कितने टाइप के होते हैं आइसोमेरिज्म भैया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और क्या होता है भैया, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म दो टाइप के हैं भैया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कितने टाइप हैं जरा देखना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कितने टाइप हैं, देखो भैया भैया भैया, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, ये है टोटल, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, मेटामरिज्म, टाटोमेरिज्म, इसमें नहीं लिखा है, टाटोमेरिज्म नहीं है बेटा, टाटोमेरिज्म, हाँ मेटामेरिज्म अभी पढ़ेंगे, हर एक को डिकोड करेंगे, पढ़ेंगे, हर एक का पोस्टमार्टम करेंगे, हाँ भाई, मेटामरिज्म एक होता है टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म, अभी उसको देख लेंगे आगे, फिलहाल तो इतना समझो मैंने, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म,
और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कौन कौन से हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कौन कौन से हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और क्या है भैया? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल है और क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लिख लिया सबने? तेज करो बेटा, तेजा लिखो। बेटा हाइड्रोकार्बन इसके बाद मुश्किल से 1-2 दिन में आ जाएगा, इसी वीक में भी या सैटरडे संडे से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ हाँ बस वही, बस कहानी खत्म, इसकी भी विकेट गिर गया है। मैथ का भी अब हो ही चल ही रहा है, खत्म। हाँ हाँ बेचा, क्या ले ली? ये करा देंगे विनोद, बोलो तो क्या कहना चाह रहे हो, बोलो। वन शॉट? अभी लोगों की एग्जाम है ना, तो करा देता हूँ, बाकी तो लेंगे ना, बताएं। अरे यार तुम लोग, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या लिखो? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है लिखो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में लिखो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या लिखना? द फिनोमिना इन विच two or more molecules having same molecular formula, having same molecular formula but what? Different structure, different structural formula. Different structural formula. Two or more molecules having same molecular formula but different structural formula और chemical properties तो no doubt different होंगे ही होंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? टू और मोर मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसी को पूरा पढ़ना है पहले अच्छे से, फिर इसके बाद स्टीरियो में आते हैं। इसमें क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में होंगे आयरन, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। पहला हेडिंग करिए, चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म को एक साथ पढ़ेंगे। देखिए चेन आइसोमेरिज्म, फर्स्ट हेडिंग करिए चेन आइसोमेरिज्म। चेन, चेन आइसोमेरिज्म, पहली हेडिंग करिए चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है लिखो। टू or more than two organic compounds having same molecular formula two or more than two organic compounds having same molecular formula, two or more than two organic compounds having two, sorry, having same molecular formula but different arrangement of carbon atoms in parent chain, but different arrangement of carbon atoms in parent chain, but different arrangement of what? Carbon atoms in parent chain, that is different carbon skeleton, that is different carbon skeleton, different carbon skeleton। नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। जैसे आप देखो पेंटेन में कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन हैं।
अब यहाँ पर कार्बन की जो चेन आ रही है, 5 के पांचों कार्बन क्या है, चेन में आ रहे हैं कि नहीं, देखो पेंटेन में। लेकिन यहाँ भी कितने कार्बन है, देखो 5। लेकिन एक CH3 को हमने क्या किया, पेरेंट चेन से साइड में जोड़ दिया, तो कार्बन एटम का अरेंजमेंट बदल गया कि नहीं चेन में आपका। तो इस तरह का जब आइसोमेरिज्म होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बोलो भैया, चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। अब यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर IUPAC नेम पढ़े ना बच्चा हम लोग। बाकी ये भी हमने बताया था, अगर आपका क्या है ये CS, देखो यहाँ हमने बताया था, याद है आप लोगों को, CS3 होल टेकन ट्वाइस और CH होगा तो इसके लिए क्या पढ़ते हैं, आइसो। क्या पढ़ते हैं, आइसो। फिर हमने कहा था क्या, अगर CH3 का होल टेकन क्या हो, थ्राइस हो, बहुत ध्यान समझना बच्चा, तो इसको पढ़ते हैं नियो। याद है आप लोगों को, बताया था कि नहीं उस टाइम जब हमने कॉमन नेम पढ़ाया था। तो यहाँ देखो CH3 होल टेकन क्या है, यहाँ पर CH3 का होल टेकन ट्वाइस CH है, 5 कार्बन चाहिए ना पेंटेन के लिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन हो गए, 2 कार्बन यहाँ हो गए, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, आइसोपेंटेन। क्या पढ़ेंगे इसको, आइसोपेंटेन। लेकिन एक C से अगर क्या है 3 CH3 जुड़ जाए, तो इस पिक्चर की वजह से इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो नियो, और कितने कार्बन हैं, 5, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, नियोपेंटेन। क्या बोल रहे हैं इसको, तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या है, 5 ही है। वो सिंपल क्या है आपका, पेंटेन है, ये क्या है, आइसोपेंटेन है, ये क्या है आपका, नियोपेंटेन है। अगर ये लिख पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज IUPAC नेम तो लिख ही लेंगे आप लोग, IUPAC नेम तो आता है ना लिखना, वो लिख ही लेंगे आप। तो देखिए यहाँ कार्बन आइटम का चेन में अरेंजमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया ना। जब ऐसा आइसोमेरिज्म होगा तो उसको हम बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, मेन पेरेंट चेन से या मेन पेरेंट चेन में नंबर ऑफ एटम क्या होंगे हमारे, कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट होंगे। इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, 5। इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, 4। इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, 3। जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है पेरेंट चेन के वो क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट इनका अरेंजमेंट है, या कह देंगे जो कार्बन स्केलेटन है वो हमारा क्या है, डिफरेंट है। जब ऐसा इस तरह का कोई अरेंजमेंट मिल जाए तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, तो चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट डिफरेंट क्या है, कार्बन स्केलेटन है, या डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन आइटम होता है किसमें, पेरेंट चेन में। इसको याद रखना, कोई दिक्कत, बन जाएगा ये नहीं बन पाएगा, बन जाएगा। ए वाह, तो लैंग्वेज भी सीख ली। अच्छा हेक्सेन का बनाओ, समझ गए तो आप लोग, अब समझ गए तो हेक्सेन का बना ही दो। हेक्सेन का बनाओ चलो आप लोग, हेक्सेन। हेक्सेन का बताओ क्या होगा, बताओ भाई, नाम तो सुना ही होगा। हेक्सेन का मतलब कितने कार्बन बच्चा, 6 कार्बन, 6 कार्बन। आइसो हेक्सेन लिखना होगा तो, बाकी आइसो मेरिज में वाला IUPAC नेम तो आप लिख लेंगे। नियो हेक्सेन होगा तो, इसको समझना, कई बार ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसे नेम लिख कर आ जाएंगे। कार्बन की वैलेंसी है 4, कार्बन के बॉन्ड जितने कार्बन के साथ बन गए ठीक है, अदरवाइज हर जगह क्या लगाना है अपने को, हाइड्रोजन। क्या लगाना है, हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या अटैच करना है, हाइड्रोजन। हर जगह क्या लगा दो भैया, इसका नाम बता दोगी, ये हेक्सेन ही भैया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हमने कहा उसको ध्यान रखो बच्चा, हर चीज़ सीख के चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं पूरी ऑर्गेनिक अपना, ऑर्गेनिक से हाथ दो डालोगे, पूरे ऑर्गेनिक से हाथ दो डालोगे, जान लेना, इसको समझ लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ। नहीं समझ नहीं पाओगे कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल है, क्यों ये कंपाउंड बन रहा है, क्यों वो कंपाउंड बन रहा है, समझ नहीं आएगा। सब रटने का गेम हो जाएगा बेटा, जान ना पाओगे जो इसे भूल पाओगे। अब आइसो का बताओ, आइसो में क्या होगा, आइसो में मैंने क्या कहा था, क्या पैटर्न होना चाहिए, CH3 होल टेकन ट्वाइस CH और बाकी कार्बन का चेन होना चाहिए। नियो में क्या होना चाहिए, CH3 का होल टेकन थ्राइस C और कार्बन का चेन जितना है लगा दो भाई। तो क्या बनेगा इसका बताओ भाई, क्या बनेगा इसका, और क्या ही बनेगा दिखाओ फिर। कार्बन हो गए,
बस बेटा। और लोग बताएं भाई, आइसो का कैसे बनेगा? ये पैटर्न तो हमें रखना ही रखना है, तो क्या होगा? CH3 का होल टेकन क्या है? ट्वाइस CH। कितने कार्बन हो गए अब? 3। बचे कितने? 3। तो CH2 और क्या होगा ये? CH3। बस इसी को एक्सपेंड करके चाहो तो लिख लो। अरे यहाँ से यहाँ तक कितने कार्बन? 3 निकल गए, 3 ही तो बचे, 3 के लिए लिख लेंगे। अगर एक्सपेंड करके लिखते हैं तो क्या लिखते हैं आप इसको? लिखो, बोलो भाई। अरे हो गया CH3 CH CH3 CH2 CH2 और क्या लिखते हैं आप? यही होगा कि नहीं होगा? अब नियो वाले का तो समझ ही गए होगे क्या है? CH3 का होल टेकन थ्राइस और क्या लिखोगे? C। हो जाएगा CH3 होल टेकन थ्राइस C। कितने कार्बन हो गए? 3 1 ये 4, 2 बचा ना, CH2 और क्या हो गया? CH3। स्ट्रक्चर में ड्रॉ करोगे तो क्या बन जाएगा ये? CH3 C CH3, यहाँ हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2 और यहाँ क्या आ जाएगा? CH3। ये बन जाएगा, बढ़िया ना? आइसो का है ये। नियो वाले में एक C हटा देना, H हटा देना, बाकी सही किया। 3 3 6 नहीं तो कितने हो जाएंगे? 4 2 6, एक ये हटा दो। नियो वाले में यहाँ एक हाइड्रोजन हटाओ, ये एक CH3 हटा देना। हाँ, 6 ही कार्बन होने, कार्बन 6 होने चाहिए ना? कितने कार्बन है उसमें? बाकी सही किया। समझ गए आप लोग कैसे लिखना है? अच्छा, नियो हेप्टेन का लिख के दिखाओ। नियो हेप्टेन, नियो हेप्टेन जल्दी से लिखो आप लोग। इसको लिखना सीख लो, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होंगे ये। नियो हेप्टेन का क्या होगा बताओ? नियो हेप्टेन, नियो हेप्टेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ भैया, लिखो। नियो हेप्टेन इसका लिखिए। हेक्सेन, हाँ बढ़िया। हेप्टेन का लिखो, तो हेक्सेन का है ना, 6 कार्बन। हेप्टेन का लिखो, हेप्टेन 4 गुट, हाँ बढ़िया, बहुत खूब। सब लोग लिखो नियो हेप्टेन, दिखाओ इसे। देखो बेटा, तुम्हारा लेटा हुआ तो पेज गिर गया, पेज गिर गया, देखो देखो। ठीक ठीक, बढ़िया, अच्छा लिखा है, गुड। ये बेटा पांडे जी, पांडे जी चलो बताओ बताओ बताओ। दिलीप, सुदीक्षा, तुम भी बताओ, निशी, दरक्षा, सब लोग बताओ। नियो पेंटेन, नियो पेंटेन बन गया बच्चा? नियो पेंटेन, अंकित कुमार। हाँ हाँ, नियो हेप्टेन, हेप्टेन, नियो हेप्टेन का बन गया। नियो हेप्टेन, हम आपको दिखाएंगे कि कौन सा कंपाउंड क्यों बनेगा ऑर्गेनिक में, और क्या स्टेबिलिटी क्यों है किसकी ज़्यादा, आप समझ जाएंगे आज इसको जानना। नियो में क्या होगा? CH3 होल टेकन थ्राइस C। कितने कार्बन हो गए? 4, बचे कितने? 3। तो CH2 और ये कितना हो गया? CH3। अब इसको एक्सपेंड करके लिख दो, CH3C, ये हो गया CH3 CH3 CH2 CH2 और क्या हो गया? CH3। कोई दिक्कत की बात? ये होगा ना ये हेप्टेन का, सही है ना? समझ गए? पैटर्न को समझना बस। अब कोई कह दे कि ऐसे ही केवल है, देखो CH3C CH3, यहाँ हो गया CH3। अब कहेंगे सर यहाँ 4 CH3 आ गया, आपने ये तो बताया नहीं था। 4 CH3 आ गया, अरे भैया यही काउंट करके बताएंगे बस। इसके पैटर्न की मिल जाने की वजह से इसको बोलेंगे नियो। क्या बोलेंगे? अब इसके आगे एक कार्बन है कि 2 कार्बन है, इससे कोई फर्क, लिख देंगे नियो। और कितने कार्बन है टोटल, काउंट करो, 5 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे? नियो पेंटेन। तो जो पहले हम लोगों ने पढ़ा इसीलिए उसको क्या लिखा था? नियो पेंटेन। समझ में आई बात? बस पैटर्न को समझो, उसके हिसाब से काम करिए बेटा प्लीज। समझ गए हम लोग? चलें आगे। हाँ बच्चा, हाँ तो पोजीशन चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ क्या होगा? कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। ऐसे आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं हम लोग? चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट लिखिए पोजीशन आइसोमेरिज्म बेटा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखिए व्हाट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म? पोजीशन आइसोमेरिज्म
तेजा करो बेटा। तेजा क्या बहुत है। पोजीशन आइसोमेरिज्म लिखिए। द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिफाइन करने को आ सकता है आपके लेवल पे। द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन विच, द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन विच two or more than two organic compounds having same molecular formula. The structural isomerism in which, the structural isomerism in which two or more than two organic compound, the structural isomerism in which two or more than two organic compounds having same molecular formula, having same molecular formula, having same molecular formula, having same molecular formula but different, but different, different arrangement or what position of, different position of, different arrangement of what position of double bond, double bond comma triple bond, double bond comma triple bond and functional groups, and functional, and functional group called पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगी भैया, किसकी किसकी पोजीशन चेंज होगी, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप की। जैसे यहाँ पर देखो ये क्या है, प्रोपेनॉल है, प्रोपेन वन ऑल है। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये भी प्रोपेनॉल है आपका, लेकिन OH ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है, यहाँ पर चेन में सेकेंड कार्बन पे आ रहा है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज। वहाँ फर्स्ट कार्बन पे था, यहाँ पर क्या है सेकेंड कार्बन में आ गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अच्छा एक चीज़ रह गई, मैं आपको और बता दूं फिर मैं करवाता हूँ। लिखो जरा, मैं नोट में लिखवा दूंगा, अभी करा दूंगा। जैसे यहाँ एमाइन लगा है देखो, अब देखो यहाँ पर क्या है अंदलीप, देखो यहाँ NH2 ऐड है ना, यहाँ पर NH2 को किस में लिया गया है, फंक्शनल ग्रुप में, इसलिए लास्ट में क्या लिखा गया यहाँ, एमाइन। देख रहे हो ना, तो क्या हो गया, ये प्रोपेन एमाइन हो गया, प्रोपेन एमाइन हो गया। फिर यहाँ पर देखो क्या है, इसी एमाइन को कौन सी पोजीशन पे कर दिए, सेकेंड पोजीशन पे कर दिए, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन टू एमाइन। एग्जाम्पल लिख लो, ये सब एक सब एग्जाम्पल लिख लो बेटा प्लीज, बात नहीं कीजिए। इसको बोलेंगे क्या, प्रोपेन टू एमाइन। अब मैं कह रहा हूँ जरा देखना, हटाऊँ भैया, हटाऊँ, थोड़ा सा तेज करिएगा तो मैं जल्दी से बता दूँ। इसमें आइसोमेरिज्म और इफेक्ट बता देंगे तो ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा इसमें कुछ करने जैसा नहीं। ठीक है दरक्षा, आ रहा है समझ में, हाँ क्या जानने के बाद भी हार जाता है, तन भी हार जाता है, हाँ 5 बजे से 6 बजे से कह रहा है, देख रहे 5 से 7 क्या, 7 से 5, अच्छा अभी यही टाइम चलने देना, 4 से 4 से। तुम लोग सबका सोचा करो, बहुत लोग दूर से भी आते हैं ना, मैं दूर से आता हूँ। हाँ तो मतलब यही समझो। इसे हटाऊँ मैं, लिख लिया आप लोगों ने, बना लिया सबने, बन गया। अब आइसोमर्स का नाम आपने सुना होगा, मैं ये नहीं बताया, अभी आपको बता देता हूँ बेटा। वो आइसोमेरिक जो कंपाउंड है उन्हीं को आइसोमर्स बोलते हैं। आइसोमर्स लिख लेना, क्या भैया, आइसोमर्स। जैसे आपने इतना पढ़ा ना आइसोमेरिज्म में, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से बच्चा, बच्चा
नन्ना मुन्ना राही हूँ। देखो ना, इस सिपाही को भी सिपाही बना दूंगा बेटा। देखो यहाँ बेटा, समझ। जैसे आपने लिखा पेंटेन, पेंटेन का क्या, अरे भैया, पेंटेन का फार्मूला क्या लिखा आपने? CS3 CS2। बच्चा, बच्ची, ध्यान से देखो। और आपने लिखा CS3, ये है CH, यहाँ है CS3, ये है CS2 और यहाँ है CH3। या तो आपने लिखा CS3, सी बच्चा प्लीज, ये हो गया CS3। ये ज़रूर आएगा, आपका ध्यान रखना। ये टीचर का क्या है ना, फेवरेट जोन है। बाकी तो पसंद में सबकी नहीं जानता, लेकिन अगर टीचर अच्छा क्वेश्चन पूछता है तो इससे ज़रूर थोड़ा सा इनिशिएट कर देखना। यहाँ समझना इसको। इसका फार्मूला क्या है? C5H10, और हर जगह वही आ रहा है क्या? C5H10 ही है क्या? हर जगह देखो C5H10 ही है क्या? H10 है कि 12 है? 12 है ना? बोलो भैया, 12 है ना? बेटा बात नहीं करो प्लीज़। तो सब जगह मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। इन्हीं कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ये जो आपका बना ना 1 2 3, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोमर्स। तो वो जो कंपाउंड है ना, जिनके सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। तो हम कहेंगे पेंटेन के कितने आइसोमर्स बने? 3 बने। लेकिन ये कौन सा आइसोमेरिज्म है? कौन सा आइसोमेरिज्म है ये? चेन आइसोमेरिज्म। तो पेंटेन के कितने चेन आइसोमर्स बने? तो चेन आइसोमर्स कितने बने इसके? 3 बने बच्चे। कितने होंगे उसको भी लेकर बताते हैं। तो पेंटेन के चेन आइसोमर्स कितने होंगे? 3, 1 2 3। मेरी बात समझ गए? तो पूछेंगे कि हेक्सेन के कितने चेन आइसोमर्स होंगे? हेक्सेन के कितने चेन आइसोमर्स होंगे? और हेप्टेन के कितने चेन आइसोमर्स होंगे? ब्यूटेन के कितने होंगे? प्रोपेन के कितने होंगे? क्या बता पाओगे? बोलो। इसके चेन आइसोमर्स कितने हो गए? 3। याद रखना, स्टार्टिंग के 3 4 8 10 तक तो आपको कम से कम पता ही होना चाहिए। ये रेंज बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बताऊं इसके चेन आइसोमर्स कितने हो गए? 3। अगर मैं आपसे पूछूं कि हेक्सेन का कितना होगा, बताओ। हेक्सेन के कितने होंगे? C6 और H14। हेक्सेन के चेन आइसोमर्स कितने होंगे? इसके चेन आइसोमर्स तेज करना बढ़िया। हेक्सेन के चेन आइसोमर्स कितने होंगे, जल्दी बताओ। हेक्सेन के चेन आइसोमर्स कितने होंगे? डिफरेंट डिफरेंट जितने भी स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल हैं पहले ड्रॉ करो। हेक्सेन के जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं सबको पहले ड्रॉ करो, उसके बाद लास्ट में सोचना। हेक्सेन के जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं पहले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो बेटा। कितने होंगे ऐसे ड्रॉ करो बेटा। ऐसे 4 कैसे बता दिया? याद कर लिया है क्या? रट लिया है क्या? हाँ कैसे बेटा? ओ हो, अल्लाह इससे सोच रहा है। CS3 CS2 और ये है CS3, ये हेक्सेन। अब बताओ। एक स्ट्रक्चर तो यही हो गया भाई, चलो बढ़िया है। दूसरा, दूसरा आपसे कौन सा बनाया था? आइसो। CS3 CH CS3 CS2 और क्या लिखा आपने? CS3। 5 ही हुआ है तो। CS2 और क्या हो गया? CS। एक आपने नियो का लिखा था, CS3 CH3 CH3 CS2। ये आइसो हेक्सेन है। बहुत ध्यान समझना इस बात को, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये है नियो हेक्सेन, आपने अभी बनाया अभी लिखा।
सिंपल हेक्सेन था। चौथा कौन सा है जल्दी बताओ। 3 तो बन गए। चौथा इसका आइसोमर कौन सा बनेगा? इसका चौथा आइसोमर कौन सा बनेगा, कौन बताएंगे? तो चेन आइसोमर्स का मतलब क्या है? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। कार्बन एटम का क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होगा कार्बन चेन में। अगर इस चेन में मैं नंबरिंग करूं, किधर से नंबरिंग करना चाहिए मुझे बताओ। लेफ्ट साइड से करोगे भैया? 1 2 3 4। सेकेंड पोजीशन पे 2 CH3 आ गए। फोर्थ सोच पा रहे हो आप? अगर तो मैं इसको लिख दूं CH3 CH2 या CH, और लिख दिया हमने CH3, यहाँ भी लिख दिया CH। यहाँ देखो, यहाँ पर भी लगा दिया हमने CH3, यहाँ भी लगा दिया हमने CH3। कितने कार्बन है इसमें बताओ? ये इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? देखो 1 2 3 और क्या हो गया है 4। सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे क्या है आपका? मिथाइल। लेकिन ये डिफरेंट है कि नहीं? हाँ बोलो। 2,3 डाई मिथाइल, और कितने कार्बन हो गए? 4। 4 से क्या होगा ये? 10। लेकिन है तो 6 कार्बन ही है ना, एक अलग स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं? तो हेक्सेन के जो चेन आइसोमर्स बनेंगे, जो है आइसोमर्स बनेंगे, वो कितने हैं टोटल? 4। वो 4 कौन से, ये देखना बेटा, इसको बनाना सीख लो, मैं बार बार कह रहा हूँ। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम, इसको अरेंज करना बनाना सीख लीजिए, आइसोमर्स आएंगे। किसके कितने आइसोमर्स होंगे, समझ रहे हैं ना आप लोग? अब बताओ ब्यूटेन के कितने होंगे? ब्यूटेन के कितने होंगे? ब्यूटेन में 4 कार्बन। ब्यूटेन के कितने होंगे बताइए, जल्दी से जल्दी बनाइए। ब्यूटेन के कितने होंगे आप लोग बनाओ। ब्यूटेन के कितने चेन आइसोमर्स होंगे? तेज करिए, तेजा सीख लीजिए, क्योंकि बार बार कह रहा हूँ, इस पर क्वेश्चन आएंगे। करना पाओगे तो अभी प्रैक्टिस नहीं की होगी। हाँ हाँ, ब्यूटेन का, ब्यूटेन में कितने कार्बन? ब्यूटेन में कितने कार्बन? 4 कार्बन। ब्यूटेन फॉर्मूला क्या होगा इसका? C4H10। बना बेटा इसका आइसोमर्स। इसके कितने चेन आइसोमर्स होंगे? चेन आइसोमर्स कितने होंगे ब्यूटेन के? तेज करो बेटा, तेज कर बच्चा। ब्यूटेन कितना होगा? CH3 CH2 CH2 CH3। एक तो ब्यूटेन ही हो गया सिंपल। दूसरा कौन सा है बच्चा? CH3 CH3, और यहाँ क्या लग जाएगा? इसके अलावा और कुछ दिख रहा है क्या? और कुछ हो सकता है इसके अलावा? बोलिए। तो ब्यूटेन के कितने चेन आइसोमर्स होंगे? 2 होंगे सिर्फ। कितने होंगे? ब्यूटेन के कितने चेन आइसोमर्स होंगे? 2। हाँ, आइसोब्यूटेन। हमेशा पैटर्न दिख जाए तो वही नाम लिखना है, कॉमन नेम, समझ रहे ना? हमेशा इसको बोलेंगे आइसोब्यूटेन, अगर कॉमन नेम लिख रही तो। हाँ, क्यों लिखती? कौन है? नहीं, बस ये देखा करो, अगर CH3 का होल टिकन ट्वाइस CH है तो हमेशा क्या होगा? आइसो। ध्यान से देखो इसको, जिस कार्बन से CH3 अटैच होगा वहाँ एक हाइड्रोजन है, लेकिन अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो क्या बनेगा? वो नियो। यहाँ एक भी हाइड्रोजन दिख रहा है कार्बन से? जिस कार्बन से CH3 अटैच है वहाँ एक भी कार्बन हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं, तो क्या होगा? नियो। अगर हाइड्रोजन अटैच होगा तो उसको क्या बोलेंगे? आइसो। ठीक है, हटाऊं? हेप्टेन का बता बेटा, हेप्टेन का कैसे बच्चा? रट लिया है क्या? बनाओ 5, चलो। हेप्टेन का बनाओ 5। तो बनाकर दिखाना भी तो पड़ेगा, या यहाँ नंबर केवल बता देने से MCQ क्वेश्चन थोड़ी है।
आपको तो लिख के भी तो आना पड़ेगा, सीखो पहले इसको। हाँ, ड्रॉ करना सीखो भैया। ऐसा लग रहा है क्या हो रहा है, कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो दिख रहा है कार्बन हाइड्रोजन, लेकिन में क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। बनाओ इसके आइसोमर्स, इसके चेन आइसोमर्स बनाइए जल्दी से। क्या बनेंगे देखो जरा, तेज करो भैया तेजा। पहला तो क्या होगा आपका, यही होगा CH3 CH2 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 CH2, 3 2 5 6 और ये हो गया 7। चलो बेटा दूसरा, दूसरा देखिए, तो बना सकते हो लेकिन बेटा, और कोई नहीं बनेगा क्या? हाँ बिल्कुल, और भी बन सकते हो, कर सकते हो, इतना कलाकारी करने की ज़रूरत नहीं है। अब बेटा डिफरेंट के चक्कर में कई बार ना डिफरेंटा हो जाता है। अब क्या होगा, एक बार ये भी हो सकता है कि क्या कोई इंटेलिजेंट ये भी कहेंगे क्या, कोई इंटेलिजेंट ये भी कहेंगे क्या कि सर एक बार इसको यहाँ भी लिख दें तो एक नया बन जाएगा? आप हैं वो इंटेलिजेंट? इधर से चलेंगे तो कौन सी नंबर पे आ रहा है, थर्ड। जब इसको उठाकर यहाँ रख दूंगा तो उधर से आऊँगा तो ये कौन सी पोजीशन पे होगा, थर्ड। तो कुछ नया बनेगा क्या, वही रहेगा ना जो पहले बना है। तो इतना इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत, समझ गया ना, समझ गया क्यों नहीं लिखेंगे? अरे नंबरिंग इधर से करेंगे ना हम, देखो जरा देखना, अगर हमने CH3 को इधर लगाया है, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा ये 6। जब उस साइड से आऊँगा तो क्या होगा देखो, ये हो जाएगा 1 2 और क्या हो जाएगा 3 4 5 और क्या हो जाएगा 6। ये थर्ड पोजीशन पे है, इधर से भी क्या होता है थर्ड, तो नाम इसका चेंज होता क्या? अगर इस CH3 को उठाकर यहाँ रख दूँ तो जो अभी ये बना है वही सेम चीज़ तो बनेगा, इसलिए एक बार और भेज कर ना बना देना कि कुछ नया बन जाए। फिर कहीं उठाकर यहाँ रख दें तो यहाँ रखोगे तो फिर से पहले वाला बन जाएगा ना जो इसके पहले बना है, कोई फर्क आएगा क्या? नहीं। फिर अगला देखो कौन सा होगा, एक बार इन दोनों को एक साथ कर लो तो क्या हो जाएगा, ये CH3 C CH3 CH3 CH2 CH2 और क्या हो गया ये H। फिर पांचवा क्या होगा बताओ कोई मुझे, चलो बताओ, अब तो समझ गए आप लोग। पांचवा कौन सा होगा, जल्दी करिए तेजा, तेज करो तेज तेजा। फिफ्थ वाला कौन सा बनेगा आइसोमर्सिस का, फिफ्थ वाले में क्या करें बताओ? इसमें यार, इसमें तीन तीन छः तो नौ, नौ तो 11, 11 5, 17 साल के हो गए इसलिए 17 बोलोगे, हट। चमत्कार किया तुमने, अलग अलग पोजीशन पे लगा दिया। बनाओ बेटा, हट। और कौन सा बनेगा बताइए, इनको अलग अलग पोजीशन पे भी किया जा सकता है, कौन कौन सी बताओ?
तो एक सामिया का भी लिख देते हैं। हाँ हाँ, सबका लिखते हैं, मेरा नहीं लिखे, लिख दे रहा हूँ लोग। तो सामिया भी क्यों, एक ये बन सकता है क्या, बन सकता है क्या, 3 3 6 1 7 बन सकता है कि नहीं बन सकता ये। अच्छा कोई और एक बन सकता है क्या, क्या बन सकता है, एक कोई और बन सकता है क्या बच्चा, कोई एक और बन सकता है क्या, शेर, कोई एक और बन सकता है क्या, बता क्या बन सकता है बताओ। अगर तो मैं ये लिख दूं, कितने लोग हमारी बात से एग्री करेंगे, और जो लोग नहीं करेंगे वो भी बताएं कौन नहीं करेंगे। क्या, क्यों नहीं होगा और क्यों होगा ये भी बताओ, क्यों नहीं होगा पहले ये बताओ। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है। हम्म, कितने आइसोमर्स हो गए इसके, कर लो भैया। बेटा इस तरह से नहीं रटो, इस तरह से नहीं रटो, ठीक है, ठीक है। 9 होगा तो 18 आइसोमर्स बनेंगे, कितने बनेंगे 18, 10 होगा तो 75, 10 होगा तो कितने बनेंगे 75 आइसोमर्स बनेंगे। हाँ ना बेटा, कितने बना दिए हैं। हाँ ठीक है, सब में हमने साथ रखने की कोशिश की है, साथ रखने की कोशिश ये की है और सबको साथ रखने की भी कोशिश की है, सबको समझ में आ भी जाए, आया कि नहीं समझ में पहले बताओ। आइसोमर्स बना लिया सबने, कोई दिक्कत। अच्छा, अब पोजीशन आइसोमर्स को भी जरा समझ लेते हैं, हटाओ इसको, पोजीशन को लिख रहे थे क्या। हाँ वाह यार विनोद, पोजीशन आइसोमर्स में हमने कहा था किसकी किसकी पोजीशन चेंज होगी, किसकी, डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की, और किसकी हमने कहा फंक्शनल ग्रुप की, एफ जी की। बहुत ध्यान समझना बच्चा, बच्चे क्या हो गई, फंक्शनल ग्रुप में ध्यान दो, एफ जी, उल्टा पढ़ लो तुम अपने लिए, चलो। फंक्शनल ग्रुप, इन्हीं की पोजीशन की बात किए थे ना बेटा, हमने लिख दिया सी एच थ्री सी एच टू, सी एच टू सी एच टू, और लिख दिया ओ एच। अब जरा पूछो इसके किसके भैया भैया, इसके कितने पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे, मतलब हम डबल बॉन्ड तो इसमें कहीं है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड ही नहीं है, तो किसकी पोजीशन चेंज करेंगे बार बार, ओ एच की। तो सेकंड जब बनाएंगे इसका आइसोमर्स तो क्या हो सकता है बताओ, ये होगा सी एच थ्री सी एच टू, यहाँ हो जाएगा सी एच ओ एच, और यहाँ क्या हो जाएगा सी एच थ्री। कोई इंटेलिजेंट ये भी कर सकता है कि सर यहाँ भी कर सकते हैं हम लोग, एक तो ये भी बन जाएगा सर। अरे वाह सामिया, इंटेलिजेंट हो गई तुम तो, ऑर्गेनिक पढ़ के इंटेलिजेंट हो गई लड़की, वाह। अब तुम देखो दाग ना लगाना इंटेलिजेंट वाले, तो बड़ी मुश्किल से, हाँ बेटा एक ही होगा। कितने बन गए, एक, कितने पोजीशन आइसोमर्स बने इसके, कितने पोजीशन आइसोमर्स बने इसके, बोलो। तो तो पोजीशन आइसोमर्स कितने बने इसके, बेटा बात ना करो प्लीज, पोजीशन आइसोमर्स इसके कितने बने हैं, तो अगर मैं पूछूं इसकी चेन आइसोमरेज में कितने होंगे, चेन आइसोमर्स कितने होंगे बताओ। चेन आइसोमर्स की हम पूछे तो
इसमें हम चेन आइसोमर्स बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे, पहले ये बताओ। चेन आइसोमर्स बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे? क्यों बता लेंगे भैया? क्योंकि चेन आइसोमर्स जैसे ही आप बताओगे यहाँ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाएगी। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या हो जाएगी? अब जब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाएगी तो सेम वो बता पाओगे? तो जब फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो हमेशा क्या बताओगे? पोजीशन आइसोमेरिक। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कैसे बताओगे? मैं उसका भी दे देता हूँ एग्जांपल। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में ना पोजीशन चेंज हो जाएंगी ना। जैसे मान लो अगर यहाँ पर आपने कर दिया CH3 फिर वो थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा ना, वो बन जाएगा, वो बताओगे कार्बन एटम के अरेंजमेंट से। जब फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होंगे तभी उसकी बात करेंगे। इसलिए सबका अलग अलग फील्ड है ना, यहाँ पर क्या होगा समझना है, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ देखो, बताने को तो कुछ भी बता दो कि यही आंसर हो जाएगा, समझो। अगर हमने कह दिया CH3 CH डबल बॉन्ड और यहाँ है CH2 और यहाँ हो गया CH3। अब इसकी कितने आइसोमर्स होंगे? डबल बॉन्ड है यहाँ पर। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है भैया? 1 2 3 4 और क्या हो गया 5, सेकेंड पोजीशन पे है। और कहाँ कर सकते हैं इसको हम बताओ? और इसको हम कहाँ कर सकते हैं? क्या इसको हम ये भी लिख लें क्या? CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया CH3। क्या ऐसे भी किया जा सकता है इसको? क्या इसको ऐसे भी किया जा सकता है? क्या हमने जितने बना दिए सही है? देख लेना बहुत ध्यान से, होश हवास में बेटा, केवल मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाना, ठीक है? क्या सही हमने बनाए? इसके जितने आइसोमर्स होने चाहिए उतने सही हैं? बहुत एकदम होश में रहना, सब सही है? अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो इसमें किए तब भी सेकेंड पोजीशन डबल बॉन्ड, इसमें नंबरिंग किए तब भी डबल बॉन्ड। क्या ये दोनों सेम नहीं हो गए? दोनों सेम हो गए कि नहीं बताओ? लेकिन इसमें डिफरेंट हुआ ना, ये दोनों सेम है, ये डिफरेंट है, तो कितने बनेंगे इसकी पोजीशन आइसोमर्स? पोजीशन आइसोमर्स दो ही बनेंगे। तो भैया होशियार रहना, नंबरिंग जिस तरह से करते हो उस पैटर्न में सोचना इसको, नहीं गलती हो जाएगी आपसे। समझ गए आप? बाकी सबका बना लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं? बाकी किसके आगे समझेंगे, बाकी आइसोमर्स निकालना आप सीख लो बस। तो कैसे काउंट करोगे गुड़िया? या तो याद रख लो कि ब्यूटेन के 2 बनेंगे, पेंटेन के 3 बनेंगे, हेक्सेन के 5 बनेंगे, हेप्टेन के 6 बनेंगे, है ना? और नोनेन के कितने बनेंगे? 18 बनेंगे। टेकेन के कितने बनेंगे? 75 बनेंगे। 10 कार्बन में 75 बनेंगे, याद कर लो इसको। फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू।